अचानक बाजार में शोर मचता है। दो सिपाही आते हैं। सुना है राजकुमारी इंदु यहीं आसपास छुपी हैं। किसी ने देखा है क्या उसे? हाँ हाँ, शायद उस दुकान की तरफ गई थी। तो भीड़ से निकलकर संकरी गली में भागते हैं। पीछे से सिपाही पीछा करते हैं। भयानक वर्षा की रात। राजकुमारी इंदु पर आरोप लगाया जाता है। इंदु, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आज से आप इस राज्य के उत्तराधिकारी नहीं रहेंगी। आपके खिलाफ गद्दारी के सबूत साफ हैं। पिताजी, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैंने क्या किया है? महाराज, इसे दुश्मन राज्य के दूतों के साथ गुप्त रूप से बात करते देखा गया है। दरबार के गुप्त पत्र इसके कमरे में मिले हैं। झूठ, ये सब झूठ है। ये कागज मेरे नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है पिताजी। चुप। राजद्रोही होने का दंड सबको मिलता है। आज से तो इस महल और राज्य की सीमा से बाहर रहेगी। दंड? बिना मेरी बात सुने, बिना सच जाने? इंदु, चुप रहो। एक तो अपने ही राज्य के साथ धोखा करती हो, और जहाँ तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, वहाँ तुम अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करती हो। माँ क्यों ना बोलूं? अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे क्यों चुप रहना चाहिए? महाराज, यह राज्य के लिए खतरा साबित हो सकती है। अगर इसे अभी ना रोका गया तो कल ये राज्य की गद्दी हथिया सकती है। गुरुदेव, मैं आपको देखकर समझ गई हूँ। असली षड्यंत्रकारी आप ही हैं। बस और एक शब्द कहा तो यही दंड दूंगा। तो सुन लीजिए पिताजी, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बारिश साक्षी है। सच एक दिन लौटेगा, जैसे मैं लौट कर आऊंगी। सैनिक आगे बढ़ते हैं और इंदु को धक्का देकर महल के बाहर निकाल देते हैं। भीड़ में फुसफुसाहट गूंजती है। देखो, राजकुमारी को निकाल दिया गया। लगता है सचमुच में गद्दार है या फिर कोई बड़ा खेल है। मैं बेघर सही, मगर गद्दार नहीं। लोग बारिश से बचते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इंदु एक दुकान के पास खड़ी है। ओए, क्या देख रही है? अरे तुम्हें अगर खाना चाहिए तो पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर कोई काम है तो मैं कर सकती हूँ। बोल तो ऐसा रही है जैसे कहीं की राजकुमारी हो। चल बर्तन दो, तभी खाना मिलेगा। ठीक है। इंदु बर्तन धोती है। हाथ रूखे पड़ जाते हैं। काम पूरा करने के बाद खाना खाती है। अरे वाह, पहली बार किसी को इतने शौक से बर्तन धोते देखा है। कहाँ से आई है? दूर से, बहुत दूर से। ठीक है, लकड़ियाँ काट, चूल्हा जला, फिर एक कोने में सो जाना। ये वही है जिसे मैंने महल के बाहर देखा था। नहीं, शायद मेरा भ्रम है। फिर एकदम से बोला, रुको। लड़का नहीं रुकता है। भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। सोना है, 2 सिक्के दे। मेरे पास सिक्के नहीं है। अगर आपको कोई काम है तो मैं काम कर दूंगी। ठीक है, लकड़ियाँ काट, चूल्हा जला, फिर एक कोने में सो जाना।
इंदु काम करती है और कोने में लेट जाती है। अचानक दरवाजा खुलता है। वही लड़का अंदर आता है। तुम? हाँ, सवाल मत पूछो, बस यह पत्र लो। ये क्या है? सच, इसे पढ़ो। ये पत्र, इसमें तो लिखा है राजकुमारी इंदु को राज्य से बाहर करना आवश्यक है और नीचे राजगुरु वेदनंद की मुहर लगी हुई है। सावधान रहना, असली खेल और बड़ा है। तुम कौन हो और मुझे क्यों दे रहे हो? अगर सच जानना है तो सवालों से नहीं, धैर्य से काम लेना होगा। वो उसके हाथ पर एक छोटा चिन्ह बनाता है, कमल और तलवार का। फिर तुरंत बाहर चला जाता है। ये चिन्ह, ये सब क्या है? सुबह नगर के चौक में भीड़ लगी है। एक फरमान टंगा हुआ है। देखा, राजकुमारी इंदु की तलाश है, जो पकड़ेगा 100 स्वर्ण मुद्राएं। अगर किसी ने पहचान लिया तो स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मुझे पकड़ लेगा। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लोग शेर से भी खतरनाक हैं। जब उन्हें इनाम का पता चलता है। तुम बार बार क्यों आ जाते हो? कौन हो तुम? नाम अभी मायने नहीं रखता, बस इतना जान लो कि तुम्हारे दुश्मन सिर्फ महल के भीतर नहीं है। तो क्या मैं भागती रहूंगी? ये पत्र, ये सबूत अगर असली है तो मैं बेगुनाह हूँ। असली है, मगर असली दुश्मन अब तक सामने नहीं आया। अचानक बाजार में शोर मचता है। 2 सिपाही आते हैं। सुना है राजकुमारी इंदु यहीं आसपास छुपी हैं। किसी ने देखा है क्या उसे? हाँ हाँ, शायद उस दुकान की तरफ गई थी। चलो राजकुमारी, मेरे पीछे आओ। दोनों भीड़ से निकलकर संकरी गली में भागते हैं। पीछे से सिपाही पीछा करते हैं। तुम जानते हो ये गलियां? हाँ, बचपन यही गुजारा है, मगर सिपाही आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो हमें पकड़कर ही दम लेंगे। और अगर पकड़ लिया गया तो सच कभी सामने नहीं आएगा। अरे कहाँ गए ये लोग? अरे यहीं कहीं आसपास होंगे। पूरे इलाके की तलाशी लो, कब तक भागेंगे? सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। गुप्त कमरे में टिमटिमाते मशालें जल रही है। ये जगह कौन सी है? एक पुराना तहखाना, सिर्फ कुछ लोगों को पता है। यहाँ तुम सुरक्षित हो फिलहाल। अब तो बताओ तुम कौन हो? क्यों मेरी मदद कर रहे हो? मेरा नाम आर्यन है और मैं उस साजिश को खत्म करना चाहता हूँ जिसने तुम्हें बेघर बनाया। आर्यन, लेकिन तुम्हें ये पत्र कैसे मिला? क्योंकि वो पत्र असल में मेरे पिता की मौत की गवाही भी है। क्या? कमरे में सन्नाटा छा गया। एक रहस्य ने दूसरे रहस्य का दरवाजा खोल दिया था। अब खेल और भी गहरा होने वाला था। बहुत तेज बारिश हो रही है।
ये सफर कब तक चलेगा? हर तरफ सिपाही तलाश कर रहे हैं। कभी लगता है मेरी किस्मत ही मुझे महल से दूर रखेगी। अभी हार मत मानो, तुम्हारे नाम पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। हम दोनों को मिलकर सच्चाई सामने लानी होगी। लेकिन सच्चाई कहाँ छुपी है? सबूत कहाँ मिलेंगे? मेरे अपने ही दरबारियों ने मुझे गद्दार घोषित कर दिया। अगर मैं कहूं कि मेरे पिता ने मरने से पहले कुछ ऐसे कागज छोड़ दिए थे जिनसे ये साजिश उजागर हो सकती है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? तुम्हारे पिता कौन थे वो? आचार्य वेद प्रकाश। वो एक महान विद्वान थे। आचार्य वेद प्रकाश? मैं बच्ची थी तब भी उनके ज्ञान की मिसाल दी जाती थी, लेकिन उनकी मौत को तो दुर्घटना कहा गया था ना? क्या तुम कहना चाहते हो कि? हाँ इंदु, वो कोई दुर्घटना नहीं थी। मेरे पिता ने राजगुरु और सेनापति की चाल को समझ लिया था। उसी रात उन्हें जहर दे दिया गया। तो इसका मतलब मेरे साथ वही जाल बुना गया जो पहले तुम्हारे पिताजी के साथ हुआ था। और सिर्फ वही नहीं, इस साजिश में एक व्यापारी भी शामिल है। वही व्यापारी जिसने दरबार को कर्ज दिया और अब पूरे राज्य को अपने शिकंजे में लेना चाहता है। उस व्यापारी का नाम? वही नाम जिससे मेरा अतीत भी जुड़ा है। वो व्यापारी मेरा असली चाचा है। इंदु स्तब्ध रह गई। अब उसके सामने सिर्फ एक साजिश नहीं, बल्कि आर्यन की अपनी रक्त रेखाओं का सच खड़ा था। तो तुम? हाँ इंदु, मैं राजवंश का नहीं हूं, लेकिन उस व्यापारी की खोई हुई संतान हूं। उसने मुझे बचपन में ठुकरा दिया था क्योंकि पिताजी ने उसको लालच रोक दिया था। तब से मैं छुप कर जी रहा था। आज उसी का सच तुम्हें बचा सकता है। आर्यन, इसका मतलब है कि हमारा रास्ता एक ही है। तुम्हारे पिताजी की आत्मा को न्याय और मेरे राज्य को स्वतंत्रता। अगली सुबह दरबार का दृश्य। गद्दार, तू फिर से दरबार में कैसे आई? गद्दार मैं नहीं हूँ पिताजी। असली गद्दार आपके सामने खड़े हैं, जिन्होंने मिलकर ये साजिश रची है। ये लीजिए महाराज, मेरे पिता आचार्य वेद प्रकाश की लिखी हुई पांडुलिपि है। इसमें साफ लिखा है कि राजगुरु और सेनापति ने मिलकर राज्य के विरुद्ध चालें चली। उनके पीछे जिस व्यापारी का हाथ था वही असली गद्दार है। झूठ है। एक लड़के और एक दंडित राजकुमारी की बातों पर दरबार क्यों यकीन करने लगा? यकीन नहीं, सबूत से पता चलेगा। देखो ये पत्र, ये गवाह और ये मुहर भी, सब तुम्हारी तरह इशारा करते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति पसीना पसीना था। राजगुरु की आंखें नीचे झुकी और व्यापारी कांपने लगा। तो मुझे मेरा ही दरबार धोखा दे रहा था और इंदु, तुम पर लगाया गया इल्जाम झूठा था। पिताजी झूठा था। मैं राज्य के प्रति हमेशा ईमानदार और वफादार थी। महाराज, अब समय है राज्य को सच्चाई और न्याय मिले। मेरे पिता की आत्मा को आज शांति मिलेगी। इंदु, तू ही असली उत्तराधिकारी है। आज से तू फिर से राजकुमारी नहीं बल्कि राज्य का भविष्य है। सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको और सबके सामने जल्द ही इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की मैं घोषणा करता हूं। पिताजी, इस सफर में जो साथी मेरे साथ रहा वो सिर्फ साथी नहीं बल्कि मेरी हिम्मत की वजह है, और इन लोगों का सच सामने लाने में
इसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये ना होता तो इनका सच कभी सामने नहीं आता। इंदु, मेरा अतीत कितना भी कलंकित रहा, लेकिन तुम्हारे साथ खड़े होकर मुझे लगता है कि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर चुका, उनके हत्यारों का सच सबके सामने बताकर। बारिश थम चुकी थी। राज्य को उसकी राजकुमारी पुनः मिल चुकी थी और एक लड़का जिसने अपनी पहचान खो दी थी अब नए इतिहास की आधारशिला बन चुका था।